सोचो अगर आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाए और कोई आपको मारने के लिए पीछे पड़ा हो। कहानी की शुरुआत होते ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थीं। उन दोनों में से एक लड़की का नाम कैला था जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। तभी बातों ही बातों में इन दोनों फ्रेंड्स के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग होकर चली जाती हैं। कैला जब कुछ दूरी पर जाती हैं कि तभी उसकी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज को सुनकर उसे देखने के लिए वापस आती है। कैला देखती है कि कोई अनजान आदमी उसी बेहोश करके ले जा रहा है कि तभी उसी भी कोई पकड़ लेता है। जब कैला को होश आती है तब वह खुद को एक बॉक्स में पाती है। उसी बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी, साथ ही उसमें एक अल्ट्रासोनिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये साउंड इतना तेज होता है कि कैला को काफी ज्यादा तकलीफ दे रही थी क्योंकि वो उस आवाज को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पा रही थी। कैला उस बॉक्स से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। कैला चिल्लाते हुए बॉक्स को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस बॉक्स का दरवाजा खोल लेती है और वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। कैला देखती है कि वो तो अभी इस वक्त किसी जंगल में है। तभी कैला को याद आता है कि पिछली रात में तो उसके फ्रेंड को कोई बेहोश करके ले गया था। उसे लगता है कि शायद उसके फ्रेंड को भी बेहोश करके यहीं पर लाया गया होगा, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। कैला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जंगल में कैसे आई और उसे यहाँ पर किसने लाया। इस जगह से निकलने के लिए और बचने के लिए कैला इधर उधर भागना शुरू कर देती है कि तभी कैला को अपने ही जैसी दो और लड़कियां भी मिल जाती हैं, अपने जैसी। यानी उन दोनों लड़कियों को यहाँ पर किडनैप करके ही लाया गया था। ये दोनों लड़कियां भी आपस में फ्रेंड्स होती हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम होता है सीना। सीना कैला से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कैला को लगता है कि उसे जिस बॉक्स में बंद करके रखा गया था शायद उसका मोबाइल उसी में हो। चेक करने पर उस बॉक्स में मोबाइल नहीं था। इसका मतलब ये कि जो भी इन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाया था उसी ने इनका सब कुछ ले लिया। कि तभी अचानक से कैला को अटैक हो जाता है और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त कैला बेहोश हो जाती है। जैसे ही कैला बेहोश होती है वो किसी और के दिमाग से लिंक्ड हो जाती है। इसका मतलब ये था कि वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी जो कुछ भी वहां पर चल रहा था। कैला देखती है कि जंगल में कोई आदमी एक्स लेकर घूम रहा है। कुछ देर के बाद जब कैला होश में आती है तब वो देखती है कि वहां पर सीना तो नहीं है, बस उसकी फ्रेंड है वहां पर। कैला सीना के फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है कि सीना कहाँ है, वो कहाँ चली गई। सीना की फ्रेंड कहती है कि जब तुम बेहोश थी तभी वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद वो लड़की कैला से बेहोश होने के बारे में पूछती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी और ऐसे कौन बेहोश होता है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। जिस पर कैला कहती है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक आ जाता है और मैं तुरंत बेहोश भी हो जाती हूँ। लेकिन तब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब वो बेहोश थी तब उसे किसी दूसरे के थ्रू रियलिटी कैसे दिखाई दे रही थी। वो एकदम से वही चीज देख रही थी जो वो एक्स मैन देख रहा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अब दोनों लड़कियां उसी तरफ चल देती हैं जहां पर सीना गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें सेम वैसा ही बॉक्स नजर आता है जिसमें केला कैद थी। कि तभी वहां पर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, यानी वो एक्स मैन था। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखकर फौरन छुप जाती हैं। ये एक्स मैन वही आदमी है जिसे कैला ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। इसकी आंखों से ही देख पा रही थी। लेकिन इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि कैला इस एक्स मैन की आंखों से देख रही थी, जिसके बाद वो एक्स मैन उस बॉक्स की तरफ ही आ रहा था। कि तभी कैला को अटैक आ जाता है और देखते ही देखते कैला फिर से बेहोश हो जाती है और वो दोबारा से उस एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की फ्रेंड जब देखती है कि कैला अब बेहोश हो चुकी है तो इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। लेकिन एक्स मैन उस लड़की को भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। इस नजरे को कैला देखे जा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है जो कि एक्स मैन कर रहा है। कुछ दूर पीछा करने के बाद एक्स मैन अपनी कुल्हाड़ी से लड़की को मारने के लिए फेंकता है। लड़की तो बच जाती है लेकिन वो कुल्हाड़ी सीधा ट्री में जाकर अटक जाती है। सीना की फ्रेंड उस कुल्हाड़ी से एक्स मैन पर हमला कर देती है लेकिन एक्स मैन अपनी कुल्हाड़ी उससे स्नैच कर लेता है। वो उस लड़की को पकड़कर उसी काफी खौफनाक तरीके से मार डालता है। कैला को जब होश आता है तब वो फौरन सीना के पास आती है। वो देखती है कि सीना की फ्रेंड अब मारी जा चुकी है और ये देखकर कैला काफी बुरी तरह से डर जाती है। इसीलिए कैला अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद
कैला दूसरे जंगल वाले एरिया में आ जाती है, लेकिन अभी भी वो भाग रही थी और वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जंगल की चारों तरफ एक डिवाइस लगाई गई थी और जैसे ही केला उस डिवाइस के पास जाती है, वो अपने आप से ही रेड कलर में बदल जाती है और उसमें से अल्ट्रासोनिक एक वेव की आवाजें निकलने लगती है। जब कैला उस डिवाइस से दूर होती थी तो वो डिवाइस अपने आप ही ग्रीन हो जाती थी। अब क्योंकि कैला जंगल से बाहर आ चुकी थी और यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन ये डिवाइस यानी अल्ट्रासोनिक वेव उसे यहाँ से निकलने ही नहीं दे रही थी। और एक चीज और भी थी कि ये सब उसके दिमाग से कनेक्ट किया गया था और यही वजह थी कि कैला उस एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी। अब ज्यादा थक जाने से केला वहीं पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की भागते हुए उसी की तरफ आ रही है और लड़की के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक्स मैन ही पड़ा हुआ था। एक्स मैन अपने कुल्हाड़ी को सीधा उस लड़की की तरफ फेंकता है और वो कुल्हाड़ी आकर उस लड़की के पीठ में घुस जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। कि तभी कैला देखती है कि वहां पर एक और आदमी भागता हुआ आ रहा है। असल में वो आदमी कैला को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्समैन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शायद वो कैला की जान बचाना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो आदमी कैला को मारने आ रहा था वो होता है सिक मैन। यहाँ पर एक्समैन और सिक मैन के आपस में लड़ाई हो जाती है। दोनों में खून खराबे वाला सीन हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह पीटने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कैला उस लड़की के पास आकर उसे वहां से उठाकर ले जाती है। यहाँ पर सिक मैन एक्स मैन पर भारी पड़ रहा था और वो उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और अब वो वहां से सीधा कैला को पकड़ने के लिए चल देता है। कैला उस लड़की को छुपाकर मदद लाने के लिए चली जाती है, लेकिन सिक मैन उस लड़की के पास आकर उसे मारते घसीटते हुए ले जाता है। लड़की सिक मैन को कह रही होती है कि प्लीज वो उसे जान से ना मारे, लेकिन वो सिक मैन उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। कि तभी केला के सामने पिग मास्क पहनकर एक आदमी आ खड़ा होता है और ये आदमी होता है पिग मैन। पिग मैन कैला को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उधर जैसे ही सिक मैन उस लड़की के हाथों को उखाड़ देता है तो ठीक उसी वक्त पिग मैन का सिर ही पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वो तुरंत मर जाता है। केला उस पिग मैन का हथियार को ले लेती है, वहीं पर कुछ कैबेज और उसी कैबिन में कैला चली जाती है कि तभी उसके पीछे कोई आ जाता है, जिससे डर कर कैला उसी हथियार से स्टैब कर देती है। वहाँ पर एक लड़की होती है और उसी भी यहाँ पर किडनैप करके ही लाया गया था कि तभी वहाँ पर सीना भी आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है। वो लड़कियां जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखती हैं तो डर जाती हैं। उन्हें देखकर कैला कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि ये सब एक्सीडेंटली हो गई। कैला को यहाँ पर एक बार फिर से अटैक आ जाता है और वो फिर से एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार जब कैला बेहोश होती है तो वो अपने फ्रेंड को देखती है जिसे कोई उसे छुपा रहा होता है। इसका मतलब ये था कि कोई उसकी फ्रेंड की सुरक्षा कर रहा है। कैला को जब होश आता है तब वो देखती है कि वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो उसके सामने काफी डरी हुई और बहुत ज्यादा घबराई हुई बैठी हुई है। सीना भी फिर से कहीं पर चली गई। कैला उस लड़की को बताती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की कैला की बात मानकर अपना नाम रोज बताती है। यहाँ पर कैला और रोज दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करते हुए मदद करेंगे और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कैला रोज को बताती है कि हमारी एक फ्रेंड भी है और वो भी हमारी तरह इधर ही कहीं पर फंस गई है, हमें उसे ढूंढना है और उसकी जान बचानी है। वो सोचती है कि जब वो बेहोश होती है तो वो कैसे एक्स मैन के दिमाग से जुड़ जाती है। कैला को याद आ जाता है कि जब उसे लाया गया था तब वो एक सर्जरी रूम में थी और वहाँ के डॉक्टर ने उसके आंखों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। कैला सोचने लगती है कि अगर मेरे आंखों के साथ ऐसा किया गया है तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हर विक्टिम के साथ ऐसा किया गया हो। अब इस बात को जानने के लिए कैला उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और इस सीन को देखकर रोज डर जाती है। आंख को बाहर निकालने के बाद कैला देखती है कि उस आंख में वायर सेटअप की गई होती है और यहाँ पर वो सारी की सारी बात सामने आ जाती है कि कैसे वो एक्स मैन के दिमाग से जुड़ पा रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि सिर्फ कैला ही एक ऐसी लड़की थी जो वो एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी, उसके अलावा कोई भी नहीं हो पा रहा था और ये कैला के साथ उसे डिसऑर्डर की वजह से था। कि तभी वहाँ पर सीना आ जाती है और कैला उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। कैला कहती है कि हम सभी के लेफ्ट आई में वायर सेटअप किए गए हैं, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो किलर हम सभी पर नजर रख सके। और जब मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी तब मैंने अपने फ्रेंड को भी देख लिया था उसकी आंखों के थ्रू। मैंने देखा कि कोई तो है जो उसके फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है और वो मेरे फ्रेंड का गार्डियन बीस्ट था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी गार्डियन है उस सभी हर एक विक्टिम का एक एक गार्डियन बीस्ट है जो अपनी लड़की की सुरक्षा करता है और बाकी के बच्चे जो दूसरे गार्डियन की लड़की होती है उसे मारता है और अगर कोई लड़की मर गई तो उसका गार्डियन बीस्ट भी उसी वक्त मारा जाएगा। और जब हमने देखा था कि जब सिक मैन
कैला को मारने आ रहा था, तब एक्समैन कैला को बचा रहा था। दरअसल कैला का गार्डियन बीस्ट एक्समैन ही था। और जहां तक रही गार्डियन बीस्ट और विक्टिम की एक साथ मारने की बात, वो हमने तब देखा था जब पिगमैन का सर ब्लास्ट हुआ था, यानी जब उसकी लड़की को मारा गया था। असल में देखा जाए तो ये सारा कुछ एक गेम की तरह सेटअप किया गया था, वो भी सिर्फ पैसों के लालच के लिए। और इस गेम में जितने भी सर्वाइवर्स हैं और इस गेम में जो अकेला बचेगा वही इस गेम का विनर होगा। अब यहाँ पर सीना सोचने लग जाती है कि अगर मैंने कैला और रोज को मार दिया तो उसके गार्डियन बीस्ट भी मारे जाएंगे, और उसके बाद कैला के फ्रेंड को भी मार दूंगी और तो उसका भी गार्डियन बीस्ट मारा जाएगा और वो अकेली रह जाएगी, तो वो विनर बन जाएगी। कैला को जब लग जाता है कि सीना उनकी खून की प्यासी हो चुकी है, तो वो दोनों खौफ की वजह से वहां से भागकर एक दूसरे कैबिन में आ जाती हैं, और तभी उनके कैबिन के बाहर सिक मैन भी आ जाता है। इसलिए ये दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। लेकिन बाहर निकलते समय रोज का पैर किसी चीज में अटक जाता है कि तभी वहां पर सिक मैन आ जाता है और रोज को वहां से खींचकर अपने साथ ले जाता है, और सिक मैन रोज को मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर दूर से कैला आकर उसकी जान बचाने के लिए सिक मैन से लड़ने लगती है। सिक मैन रोज को छोड़कर अब कैला को पकड़ लेता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर रोज कैला की जान बचाने के लिए सिक मैन की उंगलियां ही काट देती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर सिक मैन की जान ले लेती हैं। कि तभी वहां पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है। ये गार्डियन बीस्ट इन दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी कैला और रोज का नहीं था। लेकिन जब वो सिक मैन की डेड बॉडी को देखता है तो वो फौरन वहां से भाग जाता है, जिसके बाद केला बाहर निकल कर आती है और सीना भी उसके सामने होती है। सीना केला की बेस्ट फ्रेंड को तलाश कर रही थी जो उसे मार सके, कि तभी वहां पर वो गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो पहले आकर भाग गया था। वो रोज को पकड़कर उसे मारने लगता है, और यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ये जो गार्डियन बीस्ट था वो सीना का था। कि तभी वहीं पर कैला का गार्डियन बीस्ट पीछे से आकर सीना के सर को 2 पीसेस में कर देता है और उसे मार देता है। अब जैसे ही सीना मारी जाती है उसी समय अंदर उसका गार्डियन बीस्ट भी फौरन मर जाता है, जिससे रोज की जान बच जाती है। जिसके बाद कैला अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार देती है ताकि उसका गार्डियन बीस्ट रोज और उसके दोस्त की जान का खतरा ना बन सके। कैला जब देखती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अब इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती को देखकर रोज जेलस हो जाती है, इसीलिए वो कैला के फ्रेंड को अब्यूज करती है और उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। लेकिन केला चिल्लाकर उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वहीं पर एक टनल थी जिसके जरिए वो सभी वहां से भाग सकते थे, लेकिन वो टनल बंद होती है। अब ये सभी यहाँ पर काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी और वहां से नहीं निकल सकती थी। कि तभी वहां पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है, और ये गार्डियन कायला के फ्रेंड का था। इसीलिए कायला उस एक्स को उठाती है और वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी फिर से कायला को अटैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर रोज सोचने लगती है कि अगर मैं कायला की फ्रेंड को मार दूंगी तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसीलिए रोज जल्दी से कायला की फ्रेंड का गला ही काट देती है और उसका गार्डियन बीस्ट भी उसकी आंखों के सामने ही मर जाता है। कायला को जब होश आता है तब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा हुआ देखती है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। इसीलिए वो रोज को बुरा भला कहती है, उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायला जंगल से बाहर उन्हीं डिवाइस के पास आ चुकी है और यहाँ पर कायला अपने लेफ्ट वाले आंख को खुद ही निकाल लेती है। अब यहाँ पर कायला को काफी अच्छे से पता था कि वो वायर्स उसकी इसी आंख में ही सेटअप है। उसके आंख के निकलते ही उसे अल्ट्रासोनिक आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए कायला वहां से चली जाती है। अब क्योंकि रोज उस जंगल में अकेली सर्वाइवर बची हुई थी तो उसी इस गेम का विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जहां वो अपने लैब में बैठकर जंगल में जो भी हो रहा था सब देख रहा था। कि तभी वहां पर कायला भी आ जाती है जो कि उस आदमी को बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जो लोगों को मारे जा रहा था, यानी उन सभी लड़कियों को उस जंगल में ले जाने में इसका भी हाथ था। कायला अब उस आदमी से बाकी के पार्टनर्स के नाम भी पूछती है। उस आदमी ने जब सभी का नाम बताया तब कायला उसी भी मार देती है। इसके बाद कायला इस पूरे खूनी खेल को खिलाने वाले को मारने का सोच लेती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।